आधी रात के बाद ससुर जी मेरी दरवाजे पर आए। उसकी आवाज साफ सुनाई दी रही थी। सर जी ने कहा, बहू मैं बाथरूम में गिर गया हूँ और मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरी थोड़ी मालिश कर दो तो शायद मुझे कुछ आराम मिल जाए। मैंने थोड़ा अच्छे चाहते उन्हें जवाब दिया, ससुर जी आप रखें, मैं आपकी मदद करती हूँ। लेकिन उन्हें अपने बिस्तर पर लेटाने की कोशिश करते करते मेरा दिमाग घूमने लगा। फिर जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। हेलो दोस्तों, मेरी शादी के 5 महीने बाद अचानक मेरी पति के एक दरमियानी दुर्घटना में मौत हो गई। पिता ने मेरी शादी कराने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन 5 महीने के बाद ही फिर अपने पिताजी के दरवाजे के खड़ी ही। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं भी, इसलिए मैं बहुत डरी हुई थी। अगर मेरी सौतेली माँ कुछ कर रही तो मैं कैसे वहां रह सकूंगी, जिससे मेरा डर और भी बढ़ गया। लेकिन अचानक मेरे ससुर मेरे मायके घर आए। ससुर जी ने मेरी पिता से कहा कि वो अपनी बहू का अपने घर वापस ले जा रहे हैं। मेरी सौतेली माँ तौरन सहम गई, लेकिन पिता ने तो कहा दिया कि आपका बेटा नहीं है, आप मेरी है को क्यों ले जा रहे हैं। फिर मेरी सौतेली माँ बीच में बोली, वो कह रहे हैं ना कि अगर वो लेकर जा रहे हैं तो ले जाने तो। उन्होंने कहा वो इस घर की बहू है, चाहे कुछ भी हो जाए इससे इस घर में वापस जाना ही होगा। उनके अगले दिन के बाद मेरे पिता ने बिना सोचे जवाब दी, अगर मेरी बेटी माँ खुश रहेगी तो मुझे खुशी हुई, तुम इसे ले जाओ। इसी सामने ससुर जी आए और बोले, बहू 1 कप चाय बनाओ। मैं तौरन रसाई में गई और चाय बनाकर ले आई। चाय पीते हुए ससुर जी ने कहा कि आप जानते हैं मैं इस घर में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा मर चुका है और आपकी सास भी मर चुकी है, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ ताकि मुझे अकेलाई महसूस ना हो। मैंने जवाब की है, ससुर जी आप चिंता न करें, मैं बिल्कुल आपकी बेटी की तरह रहूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस पर ससुर ने मेरे साथ रहोगी कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे, क्योंकि तुम्हारी सौतेरी माँ तुम्हें इस घर में कभी चैन से नहीं रहने देगी। ऐसी कुछ दिन गुजर गई। 6 महीने बाद रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी जब मैं दरवाजा खटकाने आने की आवाज सुनी। मैंने सोचा कि ससुर ही हूं कि क्योंकि इस घर में मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं रहता और आधी रात को अचानक कौन आएगा। मैंने सोचा कि शायद ससुर जी कोई चैन ही होगा, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही ससुर जी ने मुझे पकड़ ली और बोले, बहू मैं बाथरूम में गिरा हूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम मेरी थोड़ी मालिश कर तो लो बहुत अच्छा महसूस होगा। मैंने सोदानी से उन्हें अपने बिस्तर पर लेटा दिया और मैं उनकी कमरे में तेल लगाने चली गई, उनकी कमरे से तेल लेने चली गई। मैं उनकी तेल से मालिश करने लगी। मुझे लगा कि मेरी पति मुझसे शादी करने के बाद कम उम्र में ये दुनिया से चले गए। ये सेब सोचते में मैं ससुर की मालिश कर रही थी। ससुर जी के आंखों में अजीब सा एहसास था जो मुझे थोड़ा सच लग रहा था। मैंने उसे पूछा, ससुर जी आपको कौन सी जगह पर दर्द हो रहा है, या मुझे अगर डॉक्टर को बुलाना चाहें। तो ससुर ने कहा, नहीं बहू आप बस मुझको दवा दीजिए, इससे मुझे आराम मिल जाएगा। मुझे और बेचैनी होने लगी। मैंने उसे कहा, ससुर जी आप अपने कमरे में नहीं जा सकते तो तुम यहाँ मेरी कमरे में सो सकते हैं, मैं आपके कमरे में जाकर सोई हूँ। ससुर जी बोले, नहीं भू मुझे अकेला मैं छोड़ो, अगर मुझे रात को बाथरूम जाना हो तो मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ, इसके बजाय तुम भी यही सो। जो मैंने उनकी बात मानी और वही सो गए। कुछ दिन बाद ससुर जी उठकर मेरे पास आए और बोले, भू मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे सहमत हो तो ही बात करूंगा। उनकी बातों से मुझे चीनी होने की, मैं चौंक सटी। मैंने कहा, ससुर जी आप क्या बात करना चाहते हैं। ससुर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज की रात तुम्हारे साथ बताने की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि अब अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ससुर जी की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। ससुर जी आप क्या बात कर रहे हैं, आप मेरे ससुर हैं और मैं अपनी साला के साथ ससुर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। ससुर ने कहा, संभालें, मुझे विश्वास है कि मैं पहला तुम्हारा ससुर था, लेकिन अब तुम्हारा पति भी मर चुका है और अब तुम्हें रोकने को कोई नहीं आएगा। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो। मैं कुछ नहीं कह सकी। सौतेली माँ का रवैया और ससुर का अजीब तैयार, किसी तरह रात घटी और अगली सुबह में बेहतर पर सोचने लगी। ससुर के शोबों के बारे में मेरी सुस्ती थोड़ी अलग की। उन्होंने कहा, उसके बारे में सोचना मेरे लिए असंभव था, मुझे नहीं पता था क्या करना चाहिए। फिर अगली दिन ससुर जी ने कहा, बहू मैं तुमसे कुछ भी गलत नहीं मांग रहा,
मैं बस तुम्हारी जीवन में खुशियां लाने कोशिश कर रहा हूँ। मैं अकेली नहीं रह सकता और तुम भी अकेली नहीं रह सकती। मैं इस बात से मुतमईन थी और कुछ बोल ना सके। कुछ दिन में ससुर बाहर चले ली। इस तरह मेरा असपन और मेरे ससुर जी के साथ अजीब रिश्ता आगे बढ़ता जा रहा था। पति की मौत के बाद मुझे लगा मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, लेकिन मेरे ससुर मेरी जीवन की जिन भावनाओं की बात कर रहे थे उसे ससुर जी ने पूरी कर दी। अकेली रहना बहुत खत्म था, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे अकेलिया महसूस नहीं होगा।